नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को आशा भोक्ति की कहानी सुनाऊंगी। एक हिमाचल का राजा था जिसके दो लड़कियां थीं। एक का नाम गौरा था और एक का नाम पार्वती था। एक दिन राजा ने अपनी दोनों लड़कियों को बुलाकर पूछा कि तुम किसके भाग से खाती हो। तब पार्वती जी बोली, मैं अपने भाग का खाती हूँ, और गौरा बोली कि मैं तुम्हारे भाग का खाती हूँ। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर कहा कि पार्वती के लिए भिखारी वर ढूंढना और गौरा के लिए राजवर ढूंढना। जब ब्राह्मण ने गौरा के लिए सुंदर राजकुमार को दे दिया और पार्वती जी को बूढ़े भिखारी का भेष भरकर शिवजी बैठे थे उनको दे दिया, राजा ने पार्वती जी की शादी के लिए कुछ भी तैयारी नहीं करी और गौरा के लिए बहुत सी विवाह की तैयारी करी। जब गौरा की बारात आई तो बारात की बहुत खातिर करी और बहुत धूमधाम से शादी करी। परंतु जब पार्वती जी की बारात आई तो कुछ भी नहीं दिया और कन्यादान दे दिया। शिव जी पार्वती जी को कैलाश पर्वत पर लेकर चले गए। जब पार्वती जी जाने लगी तो जहाँ पर पाँव रखती वहीं से धूप जल जाती। शिव जी ने पंडितों को बुलाकर पूछा कि क्या दोष है, जहाँ भी पार्वती जी पैर रखती हैं वहीं से धूप जल जाती है। तब पंडित बोले कि पार्वती जी की भाभियाँ राजा भोक्ति का व्रत करती थीं, उन्होंने अपने पीहर में जाकर उज्मन कर दिया। यह भी अपने पीहर जाकर उज्मन करेगी तभी इसका दोष मिटेगा। शिवजी बोले, हम माँ खूब धूमधाम से चलकर व्रत का उज्मन करा देंगे, नहीं तो उनको क्या पता चलेगा कि पार्वती जी इतनी सुखी हैं। वह वहां से खूब गहने कपड़े पहनकर चले गए। रास्ते में एक राजा के रानी के बच्चा होने वाला था। वह बहुत परेशान थी और भीड़ इकट्ठी हो रही थी। पार्वती जी ने पूछा, इतनी भीड़ क्यों हो रही है। लोगों ने उन्हें सब बात बता दी। तब पार्वती जी शिवजी से बोली कि मेरी तो कोख बांध दो। शिवजी ने बहुत मना किया परंतु उन्होंने जिद पकड़ ली। शिवजी बोले कि औरत की हट बहुत खराब होती है। शिवजी ने उनकी कोख बांध दी। गौरा अपने ससुराल में बहुत दुखी थी। पार्वती जी जब अपने पीहर गईं तो किसी ने उन्हें नहीं पहचाना। तब पार्वती जी ने अपना नाम बताया तो देखकर बहुत खुश हुए। उनके बाप ने पूछा, तू किसके भाग का खाती है। तब पार्वती जी बोली, मैं अपने भाग का खाती हूँ, तभी तो इतनी खुश हूँ। वहाँ उसकी भाभियाँ आशा भोक्ति का उज्मन कर रही थीं। तब पार्वती जी बोली कि मेरी उज्मन की तैयारी नहीं है, नहीं तो मैं भी उज्मन कर देती। तब भाभियाँ बोली, तुम्हारे पर किस चीज़ की कमी है, यह शिवजी अपने आप ही तैयारी कर देंगे, उन्हें तो कहने भर की देर है। तब उसकी भाभियां दासी से बोलीं कि शिवजी कुएं पर बैठे हैं, उनसे जाकर कह दे कि पार्वती जी के आशा भोक्ति का व्रत का उज्जमन की तैयारी करनी है। तब दासी ने शिवजी से सारी बात कह दी। फिर शिवजी ने अंगूठी दे दी और कहा, उससे जो भी मांगोगे मिल जाएगा। फिर दासी ने वह अंगूठी पार्वती जी को दे दी और पार्वती जी ने ठीक तरह से तैयारी कर ली। 8 सुहाग पिटारी मंगवाई, 8 तिल, 8 गहने, 8 पोली, 8 नथ, सुहाली, चूड़ा, नाल डाली, रोली, मेहंदी, सिंदूर, काजल, टीकी, शीशा और सुहाग की सभी चीज़ें डाल दीं। एक सुहाग पिटारी सासू जी को देने के लिए अलग से तैयार कर ली। तब भाभियाँ बोली कि हम तो 8 महीने से तैयारियां कर रहे हैं, तब भी इतनी तैयारी हुई है और इसने थोड़ी सी ही देर में कितनी तैयारी कर ली। शिवजी ने पार्वती जी से कहा, अब घर चलो। तब ससुर ने शिवजी को जीमने के लिए बुलाया तो शिवजी खूब गहने पहनकर छोटा सा रूप बनाकर बड़े धूमधाम से जीमने लगे। जब सब लोग बोले कि पार्वती जी को भिखारी ढूंढ कर दिया, परंतु पार्वती जी अपने भाग से खूब राज कर रही हैं। तब शिवजी जीमने लगे तो सारा खाना खत्म कर दिया। पार्वती जी जीमने लगी तो कुछ भी नहीं बचा था, सिर्फ एक सब्जी उबली हुई पड़ी हुई थी। तो पार्वती जी ने वही साग खाकर ठंडा पानी पिया, वहां से चलने लगी। रास्ते में खूब गर्मी थी और वह एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। तब शिवजी ने पूछा कि तुम क्या खाकर आई हो। तब पार्वती जी बोली, जो तुमने खाया वही मैंने खाया। परंतु शिवजी सब जानते थे। शिवजी हंसने लगे और बोले, तुम तो सब्जी और पानी पीकर आई हो। तो पार्वती जी बोली, आपने तो मेरा पर्दा खोल दिया, लेकिन किसी और का पर्दा मत खोलना। बाद में आगे गए तो जो धूप सूख गई थी वह हरी हो गई। तो शिवजी ने सोचा कि दोष तो मिट गए। तो पार्वती जी ने पूछा कि महाराज ये क्या हो रहा है। तो शिवजी बोले, यह वही रानी है जो दुख पा रही थी, अब इसके लड़का हो गया इसलिए कुआं पूजन जा रही है। तो पार्वती जी बोली, महाराज मेरी तो कोख खोलो। अब शिवजी बोले, मैंने तो पहले ही कहा था कि कोख मत बंधवाओ, लेकिन तुमने जिद कर ली थी। तब जादू से सारी चीजें निकालकर गणेश जी बनाए। तो पार्वती जी ने बहुत सारे नेक चार किए
और कुआं पूजन। और पार्वती जी बोली कि मैं तो सुहाग बांटूंगी। तो सारे देश में शोर मच गया कि पार्वती जी सुहाग बांट रही हैं, जिसको लेना है ले लो। साधारण मनुष्य तो दौड़कर सुहाग ले आए, परंतु ब्राह्मणी और वैश्य स्त्रियां सुहाग लेने देर से पहुंच पाईं। पार्वती जी बोली, मैंने तो सारा सुहाग बांट दिया। शिवजी बोले, इनको तो सुहाग देना पड़ेगा। तो पार्वती जी ने नाखूनों में से मेहंदी निकाली, मांग में से सिंदूर, बिंदी में से रोली, आंखों में से काजल और चीतली उंगली का छींटा दे दिया और उन्हें सुहाग मिल गया। वह सारी नगरी में जय जयकार हो गई कि पार्वती जी ने सबको सुहाग दिया। इस व्रत व उज्जवन को कुंवारी लड़कियां ही करती हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।